आज के समय में जब नारी जाति का अपमान और बेइज्जती मानो रोज की घटना बनती जा रही हो, ऐसे दौर में गुरु के सिख सरदार हरि सिंह नलवा के ऊंचे, पवित्र और निष्कलंक चरित्र की याद और एक पठान स्त्री बीबी बानो की हरि सिंह नलवा जैसे पुत्र की इच्छा को पूर्ण करने का उनका अद्भुत आचरण केवल हृदय को सुकून ही नहीं देता, बल्कि सिक्खी पर अपने आप अश करने को विवश कर देता है। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर सरदार हरि सिंह नलवा एक महान योद्धा और सेनानायक के रूप में अंकित हैं। दर्रा खैबर को जीतकर आक्रमणकारियों का मार्ग सदा के लिए बंद कर देने वाला ये वीर कलगीधर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का लाडला और शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की खालसा फौज का महान जनरल था। अपने समय में शेर से लड़कर उसे मार गिराने की वीरता के कारण प्रसिद्ध इस अद्वितीय सूरवीर को राजा नल जैसे गुणों के कारण राजा नल सानी की उपाधि से विभूषित किया गया, जो आगे चलकर प्रचलन में नलवा बन गया। इसकी पुष्टि करते हुए इतिहासकार मौलाना अहमद दीन अपनी पुस्तक मुकम्मल तारीख़ कश्मीर में लिखते हैं, नलवा की वजह तस्मिया के मुताल्लिक़ मशहूर है कि राजा नल ज़मानाए क़दीम में एक बहादुर और सुजात राजा था। लोगों ने हरि सिंह को नल से नलवा बना दिया। नलवा से मुराद शेर को मारने वाला या शेर अफ़गान है। चूंकि हरि सिंह ने भी शेर मारे थे, इसीलिए उसका नाम नलवा मशहूर हुआ। इस महान सेना नायक का जन्म सन 1791 ईस्वी में सुकर चकिया मिसल के सरदार गुरदयाल सिंह जी के घर माता धर्म कौर की कोख से गुजरानवाला में हुआ। वे मात्र 7 वर्ष के थे जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। खालसाई वीर रस की कथाएं सुनते हुए उनका बचपन मामा के घर बीता। विधिवत शिक्षा या सैनिक प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था न होने पर भी केवल 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने युद्ध कला में अद्भुत प्रवीणता प्राप्त कर ली। बसंती दरबार के युद्ध प्रदर्शन में उनके साहस को देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। कुछ ही समय बाद शेर से लड़ने की उनकी अद्वितीय वीरता देखकर महाराजा ने शेर दिल नामक रेजिमेंट में उन्हें सरदारी प्रदान की। किला जमरौद की लड़ाई में 30 अप्रैल 1837 को शहादत से पूर्व कसूर, मुल्तान, हज़ारा, किला अटक, नौशहरा, कश्मीर और पेशावर आदि विजय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मांगली और तनावलियों की 30,000 की सेना पर केवल 7,000 सिंहों के साथ विजय प्राप्त करना भी उनके महान कारनामों में सम्मिलित है। लाहौर दरबार की ओर से ज़मीनें, जागीरें, खिलतें और सैनिक सम्मान मिलने के अतिरिक्त कश्मीर और पेशावर में अपने नाम का हरि सिंघीय सिक्का चलवाने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। सरदार नलवा की वीरता के विषय में सर अलेक्जेंडर बर्न्स और मौलवी साहनत अली लिखते हैं कि खालसा की ये सफलताएं ऐसे असाधारण कारनामे थे जिन्होंने बड़ी बड़ी शक्तियों को भी चिंता में डाल दिया था। परंतु केवल युद्ध विजय ही महानता का मापदंड नहीं होती। किसी भी कौम में वीरों की कमी नहीं होती। सच्ची महानता वहां होती है जहां सदाचार की अटूट शक्ति हो, जहां हृदय में ये सिद्धांत रचा बसा हो, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। ये सिद्धांत विरलों में मिलता है और हरि सिंह नलवा उन विरलों में से एक थे। उनके व्यक्तित्व से जुड़ी एक प्रचलित छोटी सी घटना, जिसे जितनी बार पढ़ो या सुनो उतनी ही बार न केवल उनके महान चरित्र, पवित्रता, निर्मलता और गुरु सिद्धांतों के प्रति उनकी अडिग निष्ठा के दर्शन होते हैं, बल्कि मन एक अनोखे वैराग्य और भाव विभोर श्रद्धा से भी भर जाता है। कहानी यूं है कि अपनी जंगी मुहिमों के दौरान एक बार सरदार हरि सिंह नलवा ने जमरौद में अपनी फौज समेत डेरा डाला हुआ था। आधी रात का समय, दर्रा खैबर, पठानों का इलाका, चारों ओर सन्नाटा, हवा की हल्की सी सरसराहट। नलवा अपने तंबू में बैठे थे। नज़दीक झाड़ियों की ओट में एक पठान गुलखान बैठा था। उसके साथ उसकी मंगेतर पठान लड़की बानो भी थी। बेगम बानो धीमी आवाज में कह रही थी, ए गुलखान, मैं ये देखना चाहती हूं कि ये महाराजा रणजीत सिंह का जो जर्नैल है हरि सिंह नलवा आखिर कैसा सरदार है, जिसने पठानों को उनके अपने इलाके में आकर हरा दिया। आज तक कोई पठानों को हरा नहीं सका। गुलखान ने रोकते हुए कहा, बानो, ये पराई कौम का सरदार है। पराई कौम के सरदार बेटियों बहनों की इज्जत नहीं करते। बानो ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ए गुलखान, मैंने लोगों से सुना है कि गुरु नानक के जो सिख हैं वे बेटियों बहनों की बड़ी इज्जत करते हैं। गुलखान ने कड़क आवाज में कहा,
कुछ भी हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन बानो ने उसे धक्का दिया, झाड़ियों की ओट से निकली और जैसे तैसे भागती हुई वहां पहुंची जहां नलवा के तंबू लगे थे। तंबू के बाहर खड़े पहरेदारों ने पूछा, बीबी जी, आप कौन हैं, क्या चाहती हैं? वो हांफती हुई बोली, मेरा नाम बानो है, मैं आपके सरदार से मिलना चाहती हूं। पहरेदार ने कहा, बीबी, आधी रात का समय है, कोई जरूरी काम है? बानो ने कहा, हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। पहरेदार ने कहा, ठीक है बानो, तुम ठहरो, मैं सरदार। आज मैं एक सिख की माँ बनी हूँ। धन्य है तेरा गुरु, धन्य तू, धन्य है गुरु की शिक्षा। जिस कौम में तेरे जैसे सरदार हों, वो कौम कभी समाप्त नहीं हो सकती। नलवा की सिक्खी और चरित्र को परखने आई बेगम बानो, उनकी दया, ईमानदारी, उच्च नैतिक चरित्र, विनम्रता और गुरु विश्वास से अभिभूत रह गईं। आंखों में आंसू थे, मन में श्रद्धा थी और हृदय में गर्व। उस दिन के बाद हरि सिंह नलवा बानो को माता कहकर पुकारते रहे और बानो भी अपने वीर पुत्र से मिलती रहीं। सरदार हरि सिंह नलवा सचमुच गुरु के रहतवान सिद्की सिख थे। उनकी नैतिकता, उनका आचरण आज भी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। उनके इस उच्च चरित्र को कोटि कोटि नमन। ये गुरमत अल्फाज की ओर से। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।